हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम क्लास 9th के लिए न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर 12 फ्रॉम एनसीईआरटी बुक हीरोन्स फार्मूला। हीरोन्स फार्मूला बताने से पहले मैं आपको बेसिक्स जो एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्योंकि हीरोन्स फार्मूला किसके लिए यूज हुआ है, आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल्स के लिए यूज हुआ है। तो उसके पहले हम एरिया ऑफ ट्रायंगल्स का कुछ बेसिक्स जानेंगे, उसके बाद हम आगे की तरफ बढ़ेंगे हीरोन्स फार्मूला, क्योंकि हीरोन्स फार्मूला का यूज किया जाता है एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करने के लिए। तो ये देखते हैं, सबसे पहले नॉर्मल कोई भी ट्रायंगल है, या सबसे पहले हम राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। जो हमारा एरिया का फार्मूला होता है ट्रायंगल का, उसमें क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। तो इसमें जैसे कि आपको ये हमेशा ही क्या होता है, हाइट तभी होगी जब वो आपका राइट एंगल ट्रायंगल होगा, तब उसमें एक हाइट होगी। या कोई भी इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो आपको उसमें हाइट फाइंड आउट करनी पड़ेगी, तब आप क्या निकाल सकते हैं, उसका एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सपोज कर लीजिए ये ट्रायंगल ABC है और राइट एंगल एट B है, और इसका हाइट है 10 सेंटीमीटर, और आपका जो बेस दिया हुआ है वो है आपका 5 सेंटीमीटर। ओके, ये लेंथ आपका 10 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, ये भी आप निकाल सकते हैं। इसको हमसे यहाँ पे इससे हमारा कोई मतलब नहीं है इस टाइम हम केवल एरिया कैलकुलेट कर रहे हैं। तो इस ट्रायंगल का अगर मैं एरिया फाइंड आउट करूं तो एरिया इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो बेस आपका कितना है 5 इंटू हाइट कितनी है 10, तो क्या हो जाएगा आपका 1/2 इंटू 50 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि ये मैंने यूनिट सेंटीमीटर में दे रखी है। तो आपका एरिया हमेशा किस में आता है, स्क्वायर में आता है। तो इस तरीके से आपने देखा कि ये हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है कि अगर आपका ऐसा ट्रायंगल दिया रहता है, राइट एंगल ट्रायंगल सिंपल है, तो 1/2 बेस इंटू हाइट से कैलकुलेट हम कर देते हैं। नेक्स्ट, अगर यही ट्रायंगल कोई भी कहां भी जहां भी हाइट दी रहेगी, हम आराम से क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम ये देखते हैं कि अगर हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया हो, इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया हो, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल आप जानते हैं क्या होता है, उसकी तीनों साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तीनों साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो सपोज कर लीजिए अगर ये हमारा 3 नहीं 6 ले लेते हैं, चलिए 6 ले लेते हैं, 6 और ये टोटल यहां से यहां तक ये भी क्या हो जाएगा 6। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया तो वैसे होता है अलग से भी, अगर हमको फार्मूला पता है तो हम उसको भी √3/4a² वो हमारा फार्मूला होता है। इसकी हाइट का फार्मूला होता है √3/2a, बट उस तरीके से नहीं, हम यहाँ पे एरिया ट्रायंगल 1/2 बेस इंटू हाइट से कैलकुलेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम हाइट कैलकुलेट करेंगे। जब इक्विलेटरल ट्रायंगल है और यहाँ पे जब हम एक हाइट बनाएंगे, यहाँ पे हाइट ड्रा करेंगे, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 6 टोटल था, तो ये 3 हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और आपका ABCD है इस तरह से। ओके, तो अब आपका क्या हो गया, ये बेस हो गया, ये आपका हाइपोटेन्यूज हो गया, और ये क्या हो गया आपका परपेंडिकुलर हो गया। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले पाइथागोरस से कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे कि AB स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। ओके, तो AB कितना है आपका 6 का स्क्वायर इक्वल टू AD कितना है हमारा नहीं पता है, AD स्क्वायर ऐसे लिख लिया, प्लस BD की वैल्यू क्या है 3 स्क्वायर। तो यहाँ पे AD स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये +9 आ जाएगा, ये 36 हो जाएगा। तो 36 - 9 इज इक्वल टू AD स्क्वायर, और यहां से हम क्या कर सकते हैं, यहां से ये आ जाएगा 27। तो ये आपका क्या आ जाएगा, AD स्क्वायर इक्वल टू 27। तो AD इज इक्वल टू क्या आ गया आपका √27। AD की लेंथ निकल गई √27। तो जब आपका AD का लेंथ आ चुका है,
एडी की लेंथ निकल चुकी है, तो हमको अब पता है कि इस पूरे ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा 1/2 इंटू बेस टोटल BC, और BC की लेंथ कितनी है 6 इंटू, यहाँ पे एरिया कैलकुलेट कर रहे हैं इसकी हम 1/2 इंटू बेस पूरा, ये पूरा लेते हैं। ध्यान दीजिएगा जब भी कैलकुलेट करेंगे, आपने इसका हाइट निकाला है ना, ये पूरे ट्रायंगल की एरिया कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, ये पूरा आपका टोटल लेंथ लेंगे 6 इंटू हाइट आपकी कितनी है √27। √27 को चाहे तो आप क्या लिख सकते हैं 3√3। √27 को आप चाहें तो 3 इंटू 3 लिख सकते हैं, और रूट से बाहर 3 आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 3√3। तो इस तरीके से 2 3 जा 6 हो गया, तो ये 3 इंटू 3√3 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 9√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो अगर सेंटीमीटर में यूनिट्स दी हुई हैं तो हमारा क्या हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका एरिया कैलकुलेट हो जाएगा। तो इस तरीके से कोई भी हमको क्वेश्चन दिया जाए, कोई भी चीज, कोई भी क्वेश्चन दिया जाए इस तरीके से, अगर उसका हमको एरिया फाइंड आउट करना है तो 1/2 बेस इंटू हाइट हम कैलकुलेट निकाल सकते हैं। अगर वहाँ पे हाइट हम निकाल सकते हैं तो ये फार्मूला हम यूज कर सकते हैं। अदरवाइज अलग अलग ट्रायंगल्स के अलग अलग फार्मूले यूज कर सकते हैं हम, और नहीं तो जो हीरोज फार्मूला होता है वो किसी भी टाइप के ट्रायंगल के लिए हम यूज कर सकते हैं, क्योंकि वो इस तरह से फार्मूले को बनाया गया है कि आपका चाहे स्केलन ट्रायंगल हो, इक्विलेटरल हो, किसी को भी हम कर सकते हैं। वो थोड़ा सा लॉन्ग मेथड होता है, इसलिए हम जनरली इस मेथड को यूज करते हैं। लेकिन अगर आपका स्केलन ट्रायंगल होता है तो वहां पे हम क्या करते हैं हीरोज फार्मूला का यूज करते हैं। आइए, इसमें इक्विलेटरल आपका हो गया है, इसको आप समझ लीजिए ध्यान से। आगे की तरफ बढ़ते हैं। इक्विलेटरल के बाद अब हम बढ़ते हैं आइसोसेलस ट्रायंगल में। आइसोसेलस में बढ़ते हैं। तो आइसोसेलस में क्या होता है, दो साइड्स इक्वल होती हैं। क्या होता है, दो साइड्स इक्वल होती हैं। ABC कोई ट्रायंगल है, इसमें क्या होता है AB = AC सपोज कर लीजिए दिया हुआ है। यहाँ पे क्या है AB = AC दिया हुआ है। अब उसके बाद क्या है कि आपका हो सकता है ये लेंथ 8 सेंटीमीटर सपोज कर लीजिए। ये टोटल लेंथ जो BC की है ये दी हुई है 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आइसोसेलस में भी अगर हम परपेंडिकुलर बीच में ड्रा करते हैं तो परपेंडिकुलर क्या करेगा, इसको हाफ पार्ट में डिवाइड करेगा, ये 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। और अगर आपका ये कोई भी लेंथ अगर दिया हो, सपोज कर लीजिए ये आपका 5 दिया हो, 5 ही ले लेते हैं, चलिए 5 दिया हो 5 सेंटीमीटर, तो इसको आप सबसे पहले क्या करिए AD को कैलकुलेट कर लीजिए। तो AD क्या हो जाएगा आपका AB स्क्वायर माइनस इसमें से डायरेक्ट हम क्या करें BD स्क्वायर माइनस कर दें, तो आपका क्या आ जाएगा AD स्क्वायर आ जाएगा आपका। तो AB स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, 5 का स्क्वायर 25 माइनस BD कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 = AD स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा 9 = AD स्क्वायर। तो AD कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। AD कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। तो आपको ये पता चल गया। अब आप क्या करेंगे, एरिया = 1/2 बेस टोटल कितना है 8 इंटू हाइट कितनी है 3, 2 4 जा 8 मतलब 12 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका क्या आ गया एरिया आ गया। तो आइसोसेलस ट्रायंगल भी दिया रहेगा तब भी हम एरिया इजी वे में क्या करेंगे फाइंड आउट कर लेंगे। तो इस तरीके से आपको जो भी ट्रायंगल्स दिए जाएं उसका एरिया, इक्विलेटरल हो, राइट एंगल ट्रायंगल हो, आइसोसेलस ट्रायंगल हो, तो आप उसका एरिया क्या कर सकते हैं फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब हम हीरोज फार्मूला का यूज करते हुए इसको जो है कि हम अब यूज करते हुए एरिया फाइंड आउट करेंगे ट्रायंगल्स का। अब वो चाहे जैसा भी क्वेश्चन रहे, हमको जो है कि केवल हीरोज फार्मूला का यहाँ पे यूज करेंगे और एरिया हमारी कैलकुलेट हो जाएगी। कोई भी ट्रायंगल हो हम हीरोज फार्मूला का यूज कर सकते हैं। अब आइए सीखते हैं उसको भी कैसे करते हैं। तो हीरोज फार्मूला को यूज करने के लिए सबसे पहले इसमें क्या होता है कि जो एरिया का जो फार्मूला होता है अंडर रूट में S × S-A, S-B एंड S-C, ये आपका हीरोज फार्मूला में, हीरोज फार्मूला इसी को बोलते हैं एरिया =
एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। उसके बाद इसमें जो ए बी और सी जो होता है, ए बी एंड सी आर साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। ओके, ए बी सी क्या होता है? साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। उसके बाद जो एस होता है वो आपका होता है सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर। इसको बोलते हैं ए प्लस बी प्लस सी, ये पेरीमीटर हो गया। ए प्लस बी प्लस सी क्या हो गया? पेरीमीटर हो गया, डिवाइड बाई 2। तो हमेशा सबसे पहले आपको क्या करना होता है? ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 कैलकुलेट करना होता है। वो एस की वैल्यू आ जाती है, ये क्या है आपका? एस की वैल्यू यही आ जाती है। और इसी को हम जो है कि यूज करते हैं एरिया के फार्मूले में। आपका एरिया क्या हो जाता है? कैलकुलेट हो जाता है। तो आइए एक एग्जांपल लेते हैं। यहां पे मैं ले लिया हूं आपका एबीसी एक ट्रायंगल है, जिसमें कि ये आपका है 5 सेंटीमीटर और ये 4, ये आपका 5, 6, 4 सेंटीमीटर आपका ये लेंथ दी हुई है। आपको इसका एरिया कैलकुलेट करना है। क्या करना है? एरिया कैलकुलेट करना है। तो हम क्या करेंगे? अब सेंटीमीटर में है, तो सबसे पहले हम जो भी आपको इस तरह के ट्रायंगल दिए जाएं, सबसे पहले आपको एस कैलकुलेट करना है, सेमी पेरीमीटर। तो एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एस इज इक्वल टू आपका क्या करेंगे आप? 5 प्लस 6 प्लस 4 डिवाइड बाई 2। सबसे पहले आपको ये करना है। ये क्या हो जाएगा? 6 5 11 11 4 15 15 बाई 2। एस इक्वल टू कितना आ गया? 15 बाई 2। अब वैसे ये 7.5 आ रहा है, तो सारी वैल्यू किस में आ रही हैं? डेसिमल में आएंगी। हम इसको चेंज कर देते हैं, इसको हम चेंज कर देते हैं थोड़ा सा। ये भी आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट ये पहला कैलकुलेशन है हमारा, थोड़ा आसान करते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं? यहाँ पे 6 5, यहाँ पे 7 कर देते हैं, 7 हो गया। अब देखिए क्या हो जाएगा? s इज इक्वल टू 5 प्लस 7 प्लस 4 डिवाइड बाई 2। तो 16 बाई 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 8। सबसे पहले तो सेमी पेरीमीटर हमारा कितना आ गया? 8 सेंटीमीटर। सबसे पहले आप सेमी पेरीमीटर कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है? s आपका कैलकुलेट हो चुका है, यहां आप वैल्यू रखते जाइए। तो उसके पहले सबसे पहले क्या करेंगे? s माइनस ए। तो s हमारा है 8 और a हमारा है, ये हमारा यहाँ पे ऊपर लिख लीजिए, आप यहाँ पे लिख लीजिए a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू 7 और c इज इक्वल टू 4। ठीक, a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू 7 और c आपका दिख नहीं रहा है, तो c यहाँ लिख लेते हैं 4 सेंटीमीटर। ओके, तो 8 माइनस a कर रहे हैं। a हमने कितना लिया है? 5, तो ये कितना हो गया? 3 सेंटीमीटर। s माइनस बी करेंगे तो 8 माइनस बी कितना लिया है? 7, हो गया 1 सेंटीमीटर। उसके बाद s माइनस सी करेंगे तो 8 माइनस सी कितना लिया है? 4, क्या हो जाएगा? 4 सेंटीमीटर। इस तरीके से आपके सारी वैल्यू आ चुके हैं। अब हम क्या करेंगे? अब s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी की वैल्यू हम कैलकुलेट कर चुके हैं। s की वैल्यू पता है, एरिया के फार्मूले में हम पुट कर देंगे। तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? s की वैल्यू कितनी है? 8 इंटू s माइनस ए कितना है? 3, s माइनस बी कितना है? 1 और s माइनस सी कितना है? 4। तो आपका क्या हो जाएगा? 8 इंटू 3 24, 24 4 जा 96, कितना हो जाएगा? रूट में 96। तो अब आपको पता है इसका कितना हो जाएगा, तो आप इसका फैक्टर कैलकुलेट करिए और जो भी वैल्यू आएगी आपका ये आंसर हो जाएगा। तो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। अब फैक्टर ऐसे कैसे कैलकुलेट करिए आपके लिए? 96 है, इस तरीके से इसका जब आप करेंगे तो ये क्या होगा? 2 हो गया 48, 2 हो गया 24, 2 हो गया 12, 2 हो गया 6, 2 हो गया 3। ये क्या हो गया? 2 इंटू 2, एक फैक्टर यहाँ से 2 आ जाएगा, यहाँ से भी 2 आ जाएगा, तो 4 रूट 6 कितना आ जाएगा? 4 रूट 6, 4 रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका क्या आ जाएगा?
एरिया की वैल्यू आ जाएगी, जो कि हम हीरोन्स फार्मूला से ऐसे ही कैलकुलेट करते हैं। तो इस तरीके से लाइट की प्रॉब्लम है, लाइट की थोड़ी प्रॉब्लम है, इसलिए जो है कि मैं आपका वीडियो यहीं रोक रहा हूँ, क्योंकि अब दिखेगा नहीं, इसलिए वीडियो बनाने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो अगर आपको ये अगर समझ में नहीं आता है फिर भी बताइएगा, मैं दोबारा उसको बना दूंगा। तो इस तरीके से आप जो है कि इसको समझिए, हीरोन्स फार्मूला क्या होता है, इसमें आपको क्या करना है। केवल एरिया इज इक्वल टू फार्मूला चेंज होता है, एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। ए बी सी जो होती हैं वो साइड्स होती हैं ट्रायंगल की, और जो एस होता है सेमी पेरीमीटर होता है ए प्लस बी प्लस सी अपान 2। अगर ए पेरीमीटर होता तो 2s हो जाता, 2s इज इक्वल टू 2 इधर जाएगा तो 2s इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब इसको आप ध्यान से पढ़िए जो भी चीज़ें मैंने बताई, और आपका नेक्स्ट वीडियो मैं जल्द ही ला दूंगा, जिससे हीरोन्स फार्मूला पे कुछ क्वेश्चन और भी करा दूंगा, जिससे आपका कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि इसका एप्लीकेशन आपके पार्ट में नहीं है। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू क्लास।